स्वागत है आप सभी का। और आज हमारी डिविजिबिलिटी की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी। थ्योरी की क्लास हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज क्वेश्चन और कुछ थ्योरी के जो है चीज़ें बची हैं वो भी हम लोग देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो आज दूसरा क्लास है और जैसा कि आपने पहला क्लास देखा होगा कि सारी चीज़ें बहुत विधिवत तरीके से आपको पढ़ाई गई हैं, उनको रिवीजन कीजिएगा। फिर ये क्वेश्चंस जब आज बैठेंगे आप सॉल्व करेंगे ना, तो पहले आप जो है इसको जो है पुश करके जो है रोक करके अपने आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा जो है फाउंडेशन बैच है, इसमें हर चीज़ आपको थ्योरी विद क्या मिलेंगे, क्वेश्चन साथ साथ में मिलेंगे और आपको जो है सारे एग्जाम के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल ये होगा। और आज हमारा डिविजिबिलिटी का सेकंड जो है क्लास है। और देखिएगा कि कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को हमने स्टार्ट किया है इसमें, ठीक है। तो आगे जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा वही क्लास है जो बिल्कुल फ्री चल रहा है, अनपेड क्लास है, बिल्कुल किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा और साथ साथ में आपको PDF भी उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। और हमारा जो है हमारा चैनल है मैथ्स बाय सूरज सर, जिस पे आप लोग जो है पढ़ते हैं क्या, ये क्लासेस पढ़ते हैं और जो है इस पे ढेर सारे लोगों को जोड़िए और ढेर सारे लोगों को क्या है जोड़ेंगे। जब परिवार बड़ा होगा तो चीज़ें और बेहतर आपको देखने को मिलेंगी और चीज़ें और बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो मैथ्स बाय सूरज सर ये टेलीग्राम चैनल है। लगभग ये ओल्डेस्ट फोटो लगा है यहाँ पर, ये फोटो यही मिलेगा लेकिन ओल्डेस्ट लिखा है 470। अब जो है ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, आप जो है जाइए इस पे जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे सारे, ठीक है। और बात करते हैं और सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी क्लासों की, कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर कोई क्यूरी है किसी प्रकार की, ऑफलाइन बैच भी चलता है हमारा, अगर कोई किसी की प्रकार की क्यूरी है तो ये नंबर है, आप 10 से 6 तक आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स बाय सूरज सर के चैनल को। चलते हैं आगे। तो आज जो है डिविजिबिलिटी, जैसा कि हमने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में कि जैसे लिखा है 43 की पावर 43 प्लस 44 की पावर 43 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है या किससे विभाजित है, ये बताना है हमको। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो जब तक आपको थ्योरी नहीं आती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन तब तक आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है क्वेश्चंस है। तो हम अगर बात करते हैं, जैसे कि कुछ हमारी जो है देखा गया है कि कुछ रूल रह गए थे, हमने बताया था पिछले क्लास में, वही रूल आपको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर कोई पावर है a की पावर n, फर्स्ट रूल आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। a की पावर अगर n है और प्लस b की पावर n है, तो ये कहते पूछ ले किससे डिवाइड होता है, ये बताना है, किससे डिवाइड है ये बताना है। ये वाला जो पद है, ये पद किससे क्या है, विभाजित है, ये पूछ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके डिवाइड की, इस वाले पद की डिवाइड की, अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तो ये पद हमेशा डिवाइड होगा a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा ये वाला जो है किसे a प्लस b से डिवाइड होगा। अगर n इजिकल टू क्या है, इवन है, मतलब क्या है, n एक सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो क्या ये डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये बात हमको ध्यान रखनी। लेकिन इससे ये क्या होगा, डिवाइड होगा, जब क्या होगा, पावर क्या होगी, इसकी पावर विषम होगी, ये बात बहुत अच्छे से समझना। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल है, देखिएगा समझिएगा, इस प्रकार का सवाल आता है।
अब पूछा जाए ये किससे डिवाइड है तो बता देंगे। देखो पावर n बराबर कितना है 43 और 43 एक नंबर है ऑड नंबर, तो इसलिए 43 जो है और प्लस 44 से ही डिवाइड होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 7 और 7 ये 77 से ये वाला पद क्या होगा डिवाइड होगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता चली है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे रूल को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगर हम कह दें, अगर बाय डिफॉल्ट अगर चीजों को की बात करें तो अगर कह दें सेकेंड रूल की बात बताएं, ठीक है। अगर कह दें a की पावर n माइनस b की पावर n, ये भैया किससे डिवाइड होगा। अब ये पूछा जाए ये किससे डिवाइड होगा, ये बताइए आप किससे डिवाइड है, ये बताना है। तो किससे डिवाइड है ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगर n जो है कैसा नंबर है, अगर n इजिकल टू ऑड, पावर क्या है अगर ऑड है तो ये a माइनस बी से क्या होगा, ये वाला फंक्शन क्या होगा डिवाइड होगा। अगर कह दे जो n है वो n एक इवन है, इवन फंक्शन है, तो ये जो है पद डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड होगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बात करते हैं, जैसे लिखा है 12 की पावर 24 और माइनस 13 की पावर कितनी, सॉरी माइनस 7 की पावर कितनी 24 लिख दिया है। अब पूछ ले ये भैया किससे डिवाइड है, तो आप बिल्कुल बता देंगे निश्चिंत होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बता देंगे कि भैया पावर कैसी है इवन है, और इवन है तो ये भैया 12 में से 7 गया 5, 7 5 12, 5 से भी विभाजित होगी और 12 7 19 से विभाजित होगी, दोनों पदों से विभाजित होगी क्योंकि पावर क्या है सम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारी चीजों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे बात करें तो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ाई और इतना ही रह गया था हमारा थ्योरी में, वो आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने पीछे थ्योरी की है, उसके कितना थ्योरी में आपने सीखा है वो सब जानेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जब बात कर रहे ऐसा तो हम 8 15 16 21 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। एक बात बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो हम इसको सवाल एलसीएम लेकर के भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग एलसीएम लेकर के अगर सवाल लगाएंगे ना तो चीज़ें जो है क्या होंगी, बड़ी जाएंगी, लंबी जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं, ठीक है। एक बात बताइएगा, सबसे पहले तो हम 5 की बात करें तो 5 सब में 0 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ बचा कितना 3 बचा। क्या 3 से फंक्शन और क्या बचा यहाँ पर 7 है, 7 तियाँ 21 है, और 8 और 16 के फंक्शन से चेक करना हमको है, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो ये, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, अगर 9 है तो यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 6 और 2 8, 8 8 16, मतलब 3 से विभाजित नहीं होती, कभी आंसर नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 9 9, यहाँ पर 3, ये 3 से विभाजित हो रही है, और यहाँ बात करते हैं, अगर बात करें यहाँ पर 3 2 5, 9 तो हट जाएगा ऐसे, 3 2 5 और 8 8 5 13, इसलिए ये भी आंसर क्या होता है समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि 3 से ये विभाजित नहीं होता है। बचे हमारे पास 2, इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 हटाया और 7 और 5 12 और 6 ये तो कट रहा है 3 से, मतलब अभी 3 से कटने वाले ऑप्शन मिल गए हमें, ठीक है। तो
अब एक बचा हमारे पास 7, 7 से चेक करेंगे तो 7 से काटें तो 7 का लास्ट डिजिट हम कहते हैं, लास्ट डिजिट कितना था 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी संख्या बची। फिर 6 दूनी 12 और 12 जब 957 से 12 घटाएंगे तो क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9। अगर काटा जाए इसको और कर लेते हैं 5 दूना 10 और 10 घटाया जाए इसमें से तो बचता है 84 और 12 सती 84। भैया 7 से भी कट रहा है, आप ये जो है सवाल 7 से भी ये वाला क्वेश्चन कट रहा है। क्या ये कट रहा है 7 से? चेक कर लेते हैं। 7 एक कम 7 बचा हमारे पास, 2 हो गया 29, 7 3 21, 7 चौक 28 बचा, 1 11 हो गया। जब 7 से काटेंगे जब इसको 11 को तो 7 एक कम 7, 7 4 11 होता है, 7 6 42 पूरा ये भी कट रहा है 7 से। लेकिन हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब एक बात समझिएगा, 7 से दोनों पद कट रहे हैं, अब 4 का डिफॉल्ट करते हैं तो 4 से ये 3 कटते हैं, 4 एक कम 4 और बचा 3, 4 नाम 36 कट जाता है। अब देखिएगा 16 से भी चेक कर लेते हैं, 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 में 3 अंक चेक किए जाते हैं, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, 8 नाम 72, 8 पंचे 40। अब खेल है 16 का, खेल है 16 का। अगर 16 को चेक करेंगे तो 16 में 4 अंक लिए जाते हैं, तो 16 से बात करते हैं, 16 चक्कू 64, 16 तियां 48, बचे हमारे पास 9 और 16 छाक 96, मतलब ये 16 से कट रही है। इसको 16 से काटें जा करके तो 16 छाक 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 बचा हमारे पास 112 और 16 सती 112 ये भी कट रहा है। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो यही ऑप्शन होगा। ज्यादा जिद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सबका मिल रहा है वहां पर सारी चीजें। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये अभी हमने पढ़ाया। देखो 2 की पावर कितनी है 24 और -2 की पावर कितनी है, सॉरी एक यहाँ पर दे रखा है 1, और पूछ रहा है को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल आएगा क्या, ये हमको बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से लगाएंगे। हमको एक बात बताइएगा, अगर ये संख्या यहाँ 24 कर लिया जाए और बटे में 7 कर दिया जाए, ठीक। अच्छा, ये संख्या मिनिमम किससे डिवाइड हो सकती है? ये डिवाइड जब पावर इवन होती या फिर 1 से डिवाइड होगी, और या फिर किससे डिवाइड होगी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो बटे 7 करेंगे तो हमेशा जो है रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर 1 देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात बहुत अच्छे से समझनी है, हमने अभी रूल पढ़ाया है। तो पावर इवन होती तो दोनों के अंतर का ही जो है उससे जो डिवाइड होती है, तो डिवाइड को डिवाइड से भाग कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना रिमाइंडर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 अंकों वाली संख्या है हमारे पास, कितना दे रखा है 672x/3 7 11 से विभाज्य है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 5x प्लस। देखो एक बात समझो, 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो ये बताना है कि 6x प्लस 5y प्लस का क्या होगा, प्लस 5y का मान क्या होगा, ये हमको बताना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है। तो इनका अगर लासा निकाला जाए तो इनका लासा कितना होगा, 11 तियां 33, 7 तियां 21 का 1 और 7 तियां 21 हमारे पास है। क्या हो जाएगा, 7 तियां 21 का 1 और 7 तियां 21 हमारे पास है। तो कितना हो जाएगा, 7 तियां 21 2 23 इतना हो जाएगा। मतलब इस संख्या से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। या फिर हम क्या करते हैं, हमने नियम पढ़े हैं, कूद कूद के जाना चाहिए, नहीं कूद कूद के जाना है। तो हमें चले गए तो 6 2 8 8 प्लस 22 यहाँ पर हो जाएगा, और समझिएगा यहाँ पर 7 प्लस x हो जाएगा।
ठीक है, 7 प्लस x हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर कितनी वैल्यू रख सकते हैं? तो यहाँ एक अंक में लिखें, अगर हम मान लिया 9 रख दें, 9 8 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर कितनी सबसे छोटी वैल्यू रख दें तो यहाँ पर कितनी 6 बनाना, 11 बन नहीं सकता, इसलिए 0 ही बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, कितनी हम लिख दें, कहते हैं कितनी 0 वैल्यू रख दें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 0 वैल्यू रख दें, यहाँ पर 1 वैल्यू रख दें। क्या इससे आंसर मिलेगा? इनमें से कोई आंसर ऐसा मिल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर 3 से विभाजित होती है, तो एक बात और समझनी है हमको, यहाँ पर समझिएगा, ये 3 से विभाजित हो रही तो 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, मतलब x प्लस वाई कोई ऐसा है 3 का गुणज ही होगा। क्या होगा? 3 का गुणज होगा। सारी चीजों को सब दिमाग में बना के रखेंगे। तो 3 का गुणज है तो 3 का मिनिमम गुणज क्या हो सकता है? x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 3 का गुणज। तो 3 का गुणज 1 बन सकता है, 6 बन सकता है, और 6 के बाद कितना बन सकता है हमारा? 6 के बाद कितना बन सकता है? 6 बन सकता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ये सारे गुणज बन सकते हैं। तो हम 6 से चेक करते हैं सबसे पहले। अगर सिंपल सी बात करें, 3 से चेक करें तो 2 यहाँ पर रख सकते हैं, 1 यहाँ पर रख सकते हैं, इतनी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर क्या रख सकते हैं? यहाँ मान लिया कि कितना रख सकते हैं, क्योंकि 0 बनाना है तो यहाँ पर 7 2 9, ये 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू रख दी जाए यहाँ पर, तो 6 का वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर 2 और प्लस 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 5 1 कम 5, और 12 5 कितना होता है? 17 होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजों को बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर एलसीएम वाला लगाते तो थोड़ा सा लंबा होता, भाग करा करके फिर जो लगाना पड़ता, तो थोड़ी दिक्कत होती है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि 9 अंकों की एक संख्या है, दे रखी है हमें, कितनी दे रखी? 4 8 9 x 6 3 7 8 y, जो विभाजित है 72 से, और 72 मतलब 8 नाम 72। बहुत अच्छे से हमको पता है 8 नाम 72 होता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, तो हमने 9 का रूल पढ़ा है, पदों का योग, लेकिन उससे पहले हम देखिएगा लास्ट की, अगर 3 संख्या 8 से विभाजित है तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी? विभाज्य होगी। हमको ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, तो 7 8 y को अगर 8 से भाग करें तो 8 नाम 72, मतलब बचा हमारा 6। अगर 0 रखें तो 60 आएगा, y की वैल्यू अगर भाई 0 रखें तो 60 आएगा, 60 तो कटने वाला है नहीं। 1 रखें तब भी नहीं कटेगा, 2 रखें तब भी नहीं कटेगा, 3 रखें, 4 रखना पड़ेगा। तो y डिफॉल्ट, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 4 पुट कर सकते हैं, तभी 8 से ये संख्या क्या होगी? कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब 4 रखा वैल्यू, अब हम 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 1 कम 9, 6 4 10 8 18 कट जाएगा। अब देखो 7 यहाँ पर कितना है? 7 3 10 8 18 कट जाएगा। हमारे पास कितना बना? x प्लस कितना? x प्लस 4 बना, ठीक है। तो कितना रखें? तो x की वैल्यू कितनी? तो 9 बन जाए, तो x की वैल्यू हम जब 5 रखेंगे तभी तो 9 बनेगा, 5 और 9 तभी तो कटेगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर कितना? 4 आया। इसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, 8 पंचे 40 होता है और 6 चौक 24 होता है, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल होता है कितना? 8 अठाई 64। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ऐसे ही हम अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को चलते हैं। जब तक थ्योरी पीछे वाली नहीं पढ़ेंगे, क्लास नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये सवाल लगना बड़ा संभव नहीं है आपसे, ठीक है। तो वो क्लास पढ़ के फिर ये क्लास पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से सारी चीजें आपसे होंगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि संख्या दे रखी 8 7 6 0 5 x 3 1 y, 9 अंकों की संख्या है जो 72 से, देखो इस पर जो ये अंक है 72,
9 और 8 पर बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, तो 72 पर बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, तो वैल्यू निकालिए विभाज्य, तो 2x माइनस 3y की वैल्यू निकालिए। तो हमने कर दिया 72 को कितना 72 को वही हमारा 8 और 9। अब हम लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं, तो हमारा 31y/8 हो जाएगा। तो 8 तियां 24, 8 तियां 24। अब आप समझो बात को, 8 तियां 24 जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारे पास 7 बचा। 7 के आगे क्या लगाएं, 7 के आगे मिनिमम 2 लगा सकते हैं, तभी तो हमारा 72, 8 नाम 72 कट जाएगा। तो इसका मतलब y बाई डिफॉल्ट y कितना आया, 2 आया। y कितना आया, y की वैल्यू 2। क्या ये सूट करेगी, यहाँ पर लिख के देखते हैं। 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो भैया 9 से चेक करना है, ठीक है। तो 9 से चेक करने के लिए 6, 4, 10 और 9, 18 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 7 और 2 9 कट जाएगा, हमारे पास बचा 5। हमारे पास 5 प्लस x बचा, और तब हमें 9 बनाने के लिए x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, तभी हम 9 से काट सकते हैं इस फंक्शन को पूरा। अब हम वैल्यू रख लें, फटाफट अपना सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हमें निकालना 2x माइनस 3y। अब 2 इंटू 4 और माइनस 3 इंटू कितना 2, तो ये 4 दूना 8 और 2 तियां 6, बचा कितना 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सारी बातों को। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 बचता है। कहा कि n को जब 12 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 5 देता है। यदि कह रहा है कि 8n² प्लस 7 को अगर 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब भैया बाय डिफॉल्ट जो है, हम जब सवाल इसको लगाते हैं तो हम n की वैल्यू मान लें कि भैया 5 ही है, जो रिमाइंडर होता है वही वैल्यू रख दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। समझते रहिए, बहुत अच्छा सवाल है। सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है। तो हम क्या रखेंगे, 8 इंटू 25 प्लस 7 हो जाएगा और बटे 12। तो एक बात बताइएगा, 25 अट्ठे 200 और 207 को हम जब 12 से भाग करेंगे ना, तो 12 एकम 12 हो गया हमारा कितना 87, और 12 सती 84, 84 3 87। इस प्रकार रिमाइंडर हमें कितना देगा, रिमाइंडर देगा 3। इस प्रकार आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मन खुश हो गया क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका अभी रूल पढ़ा था। बिल्कुल देखते देखते मन खुश हो गया, इसको देखते हुए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो है, ये वाला जो पद होता है, यहाँ पर पावर कैसी है, मतलब n की वैल्यू हमने लिखा था a की पावर n, b की पावर n। तो n की वैल्यू क्या कह सकते हैं, या पावर क्या कह सकते हैं, इसकी जो पावर है वो पावर कैसी है, ऑड नंबर है। जब पावर ऑड होती है तो ऐसे पद डिवाइड होते हैं उनके a और b के योगफल का। मतलब क्या है, 71 प्लस 73। तो कह सकते हैं 4 और 7 7 14, मतलब 144। अब भैया कह रहा है कि विभाजित करो 36 से तो योगफल, तो इसी को 36 से विभाजित कर दो। सुना गया है कि कहते हैं कि 112 जो है 144 36 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है तो भैया जो है 12 से काट लो, 12 तियां 36 और 12 से काटोगे 144, 3 चक्कू 12, पूरा कट रहा, मतलब रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब आंसर भी हमारा 0 है। किसी का औकात नहीं कि बदल दे आंसर, ठीक है। तो ऐसे जबरदस्त सवाल ऐसे ही लगाएंगे, बिल्कुल अगर ऐसे जुड़े रहे, ठीक है। बिल्कुल ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम, एसएससी कांस्टेबल, सारे एग्जाम निकलेंगे। बस आप देखते रहिए, सारी थ्योरी और सारे क्वेश्चन को लगाएंगे जा करके, ठीक है। चलते हैं। और भैया कहते हैं कि ना, कहते हैं एक बात समझ लो कि कहते हैं लोग, कहते हैं मुफ्त मिल रहा है तो बढ़िया नहीं होगा। अरे आप क्वालिटी और कंटेंट देख करके, अगर आप समझदार हैं ना,
अब बेवकूफ़ों को कौन समझाए भैया, समझदार हैं तो आप एक बार नज़र में देख करके आप जान जाएंगे, आप नॉलेज रखते हैं तो एक नज़र में आप जान जाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। और भैया ऐसे बहुत सारे दुनिया में बेवकूफ़ पड़े हैं, लेकिन आप तो जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है, तो समझ रहे हैं आप सारी बातों को। चलते हैं, वैसा ही सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, तो हम देखते हैं। कहते हैं पावर कैसी है, तो पावर बता दिया कैसी है, तो पावर भैया ऑड है। जब पावर ऑड होती तो इसका ये डिवाइड किससे होता है, ये डिवाइड होता है किससे, 31 प्लस 43 से डिवाइड होगा। दोनों को जोड़ दें तो 4 और ये 7 74। अब भैया 37 से भाग करो 74 को, 74 को जब 37 से भाग करोगे तो 37 दूना 74 होता है, तो कहता होता है रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप A to Z क्वेश्चन करके आएंगे पेपर में मैथ के, ये गारंटी लेते हैं हम बिल्कुल। आपके अगर जो है NTPC में क्वेश्चन 30 आ रहे हैं ना, 30 में 30, पूरे 30 में 30 बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। रेलवे में किसी में अगर SSC GD में 20 क्वेश्चन आ रहा है ना, 20 दूना 40 नंबर का, और 40 में 40 ना आए तो गारंटी है। और जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं पहले, बिल्कुल एक जो छोड़ करके आए 18 19 20 ऐसे क्वेश्चन लोगों के सही थे, जो छोड़ दिया वो नहीं, टाइम नहीं बचा छोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन सब के सब सही क्वेश्चन है, आप समझिएगा सारी बातों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, ठीक है भैया। 4A306768B2 कह रहा है कि संख्या जो है ये 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो A और B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा सारी बात को। सबसे पहले हम 8 और 11 है हमारे पास, तो 8 ही से चेक करते हैं, बस लास्ट की चीजों को लेते हैं। 8B2। एक बात बताइएगा, सबसे पहले एक चीज सोचिएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 कब आता है, 2 कब आता है यूनिट डिजिट में। एक तो भैया 8 का पढ़ें तो भैया देखते हैं 8 नाम 72, 8 नाम 72, और कहीं 2 आता है, और तो 2 नहीं आता है, तो मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 7 दहाई बनाओ तभी हो पाएगी कहानी सही से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, 8 एकम 8 कट जा रहा तो 7 ही ना ले लें B बराबर, क्योंकि हो जाएगा 8 नाम 72 पूरा पूरा। तो हम B को क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इस प्रकार B हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। यहां जब 7 होगा तो हम 11 के रूल को चेक कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, B तो कहीं 7 है नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छे से समझिएगा सारे क्वेश्चन को और सारी चीज़ों को। अब क्या 11 को सेटिस्फाई करेगा 7, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर जो रखी जाए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब चीज़ों को समझने योग्य सारी चीज़ें यहीं पर आई हैं। अब 11 को सेटिस्फाई कराओ और किसको सेटिस्फाई कराओ, पहले 11 को सेटिस्फाई करा लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को देखते हैं B के माहौल को। देखते हैं भैया क्या है, तो यहां से देखिएगा 4 3 7 7 6 13, और 13 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 प्लस B, 19 प्लस B, तो लिख दें 19 प्लस B। समझिएगा यहां पर A0 7 आया, 8 7 15, 15 2 17, 17 प्लस A। समझिएगा सारी बातों को, 17 प्लस A इतना आया हमारे पास। एक बात बताओ यहाँ पर A और B, अब सारी चीजें यहीं पर सारी चीजें सेटिस्फाई होते हुए चलेंगी। अच्छा एक बात बताओ, बाई ऑप्शन अगर 5 यहाँ पर वैल्यू रख दी जाए, P की वैल्यू 5 रखी जाए, 85 हो जाएगा। 8 से क्या 52 कटेगा, 8 से 52 नहीं कटेगा, ठीक है। अगर 4 रख दिया जाए तो क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 को रखा जाए 2 से नहीं कटेगा। 8 चक्को 32, देखो 72 और क्या बन रहा था 8 में, अभी समझो सारी बातों को। 8 में कितना बन रहा था
8 में क्या बन रहा था 72 और 8 चक्कू 32 बन रहा था, तो 3 तो मिनिमम नंबर रखी जाती है, तो b इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, b इजिकल टू 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 19 प्लस कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो 19 3 कितना हो गया, 21 हो गया। 19 3 कितना हो गया, 19 3 सॉरी 22 हो गया, कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 17 प्लस a और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, -17 कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी, 5। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 11 अंकों की संख्या दे रखी है 4y68405 कितना x672 से विभाजित है, कितने 72 से विभाज्य x और y आपस में बराबर नहीं है, तो वैल्यू x इंटू वाई का मान ज्ञात कीजिए, रूट में दे रखा है। ठीक है, तो हमने लिखा 4y6884805x6 जो 72 से विभाज्य है, इसको हम लिख सकते हैं 8 नाम 72। वही पद आ गया 5 8 फिर 5x6 अपान 8। अच्छा एक बात बताओ, 6 कब आता है, तो एक तो 8 में 6 यूनिट डिजिट कब होता है, तो 16, तो एक यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा 8 सती 56, तो एक तो 5 से हो जाएगा, 2 पद हैं हमारे पास, सेटिस्फाई कराते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर 0 रख दें, तो हम कह 0 रख दें यहाँ पर, तो 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, तो 2 बचता है, कितना बचता है, 2 बचता है यहाँ पर। ठीक है, अगर 1 रख दें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 2 भाई 3, तो यहाँ पर 5 ना 53 ना रख दें, 8 छंग 48 भाई 3 रख दें तो 53 हो जाएगा, तो 8 छंग 48, तो कह सकते हैं x इजिकल टू कितना रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए। तो यहाँ पर करेंगे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 और 48 बचा 5, 8 सती 56 पूरा पूरा कट जाएगा। इससे अनुमान लग जाएगा कि 1 या 5 आ सकता है, बस यही देख लेना हमको है। फिर आगे 9 से चेक करते, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3, तो 6 3 9, 5 4 9, 6 4 10, 8 18, 9 दूनी 18 कट जाता, 8 8 16, 16 प्लस 22। अब भैया कितना 16 में जोड़ा जाए कि हमारा 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18, 18 और 2 16, 16 2 18 होता है भैया। तो यहाँ पर 2y इजिकल टू आ गया, हम रखेंगे वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो इस प्रकार अंडर रूट 2 तियाँ 6 हो जाएगी वैल्यू x इंटू वाई की। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, हम लोग क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 3 3 6 और भाग करा देंगे 243 से। किससे भाग करा देंगे, 243 से भाग कराएंगे, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। 4 तियाँ 12 का कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 का 2 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 1 17 हो जाएगा और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 2 बचा। अगली संख्या यही उतारेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 243 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 3, 36 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे 9, वो भी 1 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 243। 243 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 6 3 9, यहाँ पर 4 2 6 और 1 बचा। अगला संख्या कितने उतारेंगे, 9 उतारेंगे। अब हमें कितनी बार ले जाना है, कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार, 5 चक्कू 20, ये भी बन जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 5 बार लगभग ले जाएंगे, तो 5 तियाँ 15 का 5 हासिल बचा, 1 5 चक्कू 20 और 1 21 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है,
एक 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 शेष बचे थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 5, 4 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। तो ये 54 डायरेक्ट क्या करेंगे 99 से घटा देंगे। इससे जब ये घटाएंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी, कितनी बन जाएगी, पीछे से घटाएंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, और शेष बची वो ऐसे ही उतार लेंगे 9999। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये संख्या कौन सी है 45 वाली, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या दे रखी है, 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो p की वैल्यू और p + 5 का मान ज्ञात कीजिए। p² + 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 11 से, तो यहाँ से जोड़ते हुए चलते हैं। 9 2 कितना हो गया, 9 2 11, 11 7 कितना हो गया 18, 18 p हो गया, और 18 p हो गया, और यहाँ से छोड़ेंगे तो 18 5 कितना हो गया, यहाँ पर 18 5 23, 23 + p। ठीक है, एक फंक्शन बना। दूसरा यहाँ पर देखेंगे 8 5 13, 13 6 19, 19 फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 19। अब देखिएगा या फिर 0 बने या 11 बने, तो यहाँ से 23 से जब 23 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर 4² प्लस कितना 5 रखेंगे, 4 चक्कू 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन बड़ा होगा। ठीक है, और क्या सेटिस्फाई कर सकता है, p = तो एक बात बताओ, सीधी सी बात बचा है यहाँ पर 4। 4 में क्या जोड़ें, 4 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए, तो हम 7 जोड़ें। क्या जोड़ें, 7 जोड़ें तो 11 बन जाए। तो 7 जोड़ें, तो यहाँ पर एक बात बताएंगे, अगर हम इसकी वैल्यू 7 रख दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 30 हो जाएगा, और 30 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो एक हमारा 7 भी बन रहा है, xp = कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, क्योंकि 11 का गुणज बना रहा है। ठीक, तो ये तो भैया यहाँ से कट गया। तो हम क्या करेंगे, ये भैया 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 4 तो हमारा हट गया। तो यहाँ पर अब क्या रख सकते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 5 तो हो जाएगा 49 + 5 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन देखो इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने जो है थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है और ऐसे ही ऑप्शन कुछ समथिंग थे, तो हम लोग जो है लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 9AB और यहाँ पर 11 नाम 99। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास 8 4 7 5 6 3 9AB ये है। तो एक बात बताएं, सबसे पहले तो 9 से चेक करते हैं। 9, ठीक है, 6 3 9 5 4 9 8 7 15 प्लस a प्लस b। एक बात बताएं, यहाँ पर a प्लस b बराबर, या फिर तो हम 4 रख सकते हैं योग, सॉरी 3 रख सकते हैं। एक बात बताओ, 3 अगर वैल्यू रखें तो क्या किसी का योग यहाँ पर देखिएगा, क्या किसी का योग, ये 5 3 8 बन रहा है, ये फिर ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, मतलब इससे बड़ा रखा जाएगा। तो 15 में और क्या जोड़ा जाए जो 9 से कट जाए, 15 में और क्या जोड़ा जाए जो 9 से कट जाए, तो ये आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर 18 और इसमें 9 और जोड़ दो, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12। एक तो 12 है, 12 के गुणनखंड करो भैया, जो सेटिस्फाई भी करें दूसरे पद को। ठीक, एक तो 12 योग आ रहा है, दूसरे पद को सेटिस्फाई भी करें, ये भी बात है। तो इसको और फिर अब 11 के समथिंग देखते हैं, क्या हो गया, 4 कितना हो गया, यहाँ पर देखिएगा तो 12 योग किसका बना, 6 4 10 8 4 12 9 3 12, बस यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं अभी।
ठीक, इन्हीं ऑप्शन पर हमें सारे खेल करने हैं। बस यही है कि यहाँ पर इतना डिफाइन हो गया। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 प्लस बी, ये आया 11 के थ्रू। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 प्लस ए, 12 प्लस ए। आप समझिएगा यहाँ पर अगर बाई ऑप्शन यूज करना चाहें तो हम a इक्वल टू 4 यूज करें तो ये हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा 16, और b इक्वल टू 8 यूज करें तो ये हो जाएगा 38, और घटाएंगे तो बचेगा 22। इस प्रकार हमारा 11 दूनी 22 कट रहा है। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों सेटिस्फाई कर गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अवश्य रूप से विभाज्य होगी। क्या एक बात बताओ, 11 और 13 का जोड़ कर दिया जाए तो आवश्यक रूप से विभाजित होगी? कभी दुनिया में विभाजित नहीं होगी वो संख्या। घटा दिया जाए तब भी विभाजित नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई से विभाजित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहेगा, तो देखिएगा, कह रहा है कि संख्या को 3 से विभाजित करें तो a और b के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, ये बताना हमको। ठीक है, तो एक बात देखिएगा, यहाँ पर हमारा 3 से विभाजित है तो हम निकालते हैं मिनी डिजिटल सम की से ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 4 10 8 18, क्योंकि 3 6 18 कट जाता है, 3 3 ऐसे कट जाएगा, और 7 और 2 9 कट जाएगा हमारा। कितना, 7 और 2 कितना, 9 कटेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है 6 4 10 8 18 कट गया, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 6 4 10 8 18 कट गया, 3 1 कम 3 कट गया, और जो है 7 और 2 9 कट गया। हमारे पास बचा a प्लस b प्लस 4 ही बचा है। ठीक है, कितना बचा, 4 ही बचा है। ठीक, तो इस प्रकार हम a प्लस बी की जगह पर चेक करते हैं तो कितना, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 तो बन नहीं सकता है, 6 भी बनाना है हमको, 6 तो 2 5 5 4 9, तो एक तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। दूसरा हमारा 5 4 कितना हो जाएगा 9, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनने लगेगी। फिर हमारा कितना हो जाएगा, 9 के बाद कितना रखेंगे हम, 9 के बाद इसके बाद हम कितना कह सकते हैं, 3 चक्कू 12, तो 8 हमारा कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। क्या आगे भी चेक कर सकते हैं, सारी संख्याओं को बना सकते हैं? तो कितना हो गया, 6 4 10 8, फिर ठीक है 10 8 18 हो गया, तो 10 8 18 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा 4 2 6 1 बन गया, 1 5 4 9 बन गया, और 1 कितना हो गया 8 8 4 12 बन गया, 3 चक्कू 12 भी कट रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना हो गया, योग कितना होता है, 5 8 2 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। इस प्रकार हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 2 3 6 4 4 के स्थान पर आने वाली चाहिए ताकि वह प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो सके। तो 4 से विभाज्य लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। तो या तो फिर भाई मिनिमम संख्या ज्ञात करनी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर स्टार क्या कर सकते हैं, स्टार, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 4। तो बड़ी संख्या अगर 9 रख दें तो क्या 4 से विभाजित होगी, 4 दूना 8 24, तो 9 तो होगी नहीं, तो स्टार की जगह 9 नहीं हो सकती। बड़ी से स्टार्ट करेंगे, 8 रखेंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 1 कम 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही स्टार के स्थान पर हो सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर यही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 18, कहता है कि यदि संख्या
x4 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा आएगा? तो 8 से लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, 5x4/8। देखो भैया 4 कब आता है? तो 8 दूनी 16, 8 तियां कितना होता है? 24, ठीक है। और 8 हटाई कितना होता है? 64, या फिर 2 बने या फिर 6 बने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 0 रखें तो 8 छंग 48, तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 8 तियां 24 बन जाएगा। मिनिमम x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? 2 लिखेंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा? पूरी कट जाएगी, क्योंकि 24 ही बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि 8 छंग 48, 0 रखेंगे यहाँ पर, x इजिकल टू क्या रखेंगे? सॉरी 0 रखेंगे, x इजिकल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 8 छंग 48 बचा 2, 8 तियां 24 कट जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है? क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिएगा, यदि संख्या क्या कह रही? 74683271 x से 9 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर क्या होगा? तो हम चेक करते हैं, 7 और 2 9, 6 4 10 8 18, हमारे पास बचा क्या यहाँ पर? 7, ठीक है, 18 कट गया पूरा। अब देखिएगा हमारे पास 7 3 10 और 10 और 1 11, 11 और प्लस x बचा है। कितनी वैल्यू रखी जाए? तो यहाँ पर कितनी? 11 की जगह यहाँ पर 7 वैल्यू रखी जाए, 11 7 18 हो जाएगा, तो भी हमारी संख्या कट जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7 आ गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, x और y के नंबर में कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य? कितने जोड़े संभव हैं ये बताना है हमको, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे बताएंगे जोड़े। तो देखिएगा यहाँ पर 6 और 3 9 कट जाएगा, और यहाँ 7 और 2 9 कट जाएगा, तो x प्लस y प्लस कितना? 4 है। तो 4 की जगह पर यहाँ पर x और y के कितने जोड़े संभव हैं? तो आप देखिएगा 9 से कटने वाली संख्या तो यहाँ 4 से बड़ी होगी, 9 1 कम 9, तो 1 तो 5 बनेगा, इसका 1 तो 5 बनेगा। तो 5 से जो जोड़े बनेंगे वो भी आपको वो देख लेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर कितना बन जाएगा? 9 के बाद अगर 9 में और 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 18 मतलब 14 4 18, 14 4 18 होता है। कितना होता है? 14 और 4 18 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ 2 3 दोनों 5 और यही हो जाएगा, ठीक है। 18 में देखिएगा एक तो 7 7 बन जाएगा 14, और एक जो है कितना बन जाएगा? 2 अंकों की संख्या नहीं, 9 बन जाएगा, 9 5 14 बन जाएगा। एक कितना बनेगा? और एक और फंक्शन को चेक कर लें, 9 3 27, फिर 2 अंकों की संख्या बनने लगेगी, तो वो ले ही नहीं जाएगी। इन्हीं दोनों से संभव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो हो गया 9 5 14, एक हो गया 8 6 14, कितना हो गया? 8 6 14 हो गया। अब कितना हो जाएगा और चेक कर लेते हैं, और कितना होगा? 7 7 7 14 हो जाएगा। और कितना बनेगा? और कितना बन जाएगा? तो ये फिर पलटने लगेगा, तो पलटना हमें है नहीं। तो जोड़े संभव होंगे कितने? तो आप 1 2 3 हो गए। ये जोड़े कितने हो गए? 3 हो गए। ये सॉरी डबल लिख गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 3 हो गए। तो 3 दूना कितना हो गया? 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 जोड़े यहाँ तक बने हैं। अभी और जोड़े बन सकते हैं क्या? चेक करते हैं। तो 7 के बाद क्या होगा? 7 7 हो गया, तो इसको पलटा नहीं जा सकता। 5 में और क्या बन सकता है? 4 और 1 बन सकता है। 5 में 4 1 और बन सकता है, तो 2 इसके बन गए। तो कितने हो गए? 2 इसके बन गए। तो 4 दूना कितने हो गए जोड़े? 8 जोड़े हो गए। तो 1 2 3 4, 4 दूना कितने जोड़े हो गए? 8 जोड़े हो गए। 8 और 1 जो है जोड़ा, ये देखते हैं, क्योंकि ये डबल अंक वाला सेम अंक वाला एक ही जोड़ा जाता है। तो 1 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 9 जोड़े हो गए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलते हैं आगे।
दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे रखा है, कहां तक 97, कितना दे रखा है 97 अंकों की, कह रहा है 97 अंकों की, यहां पर होना चाहिए 7 अंकों की संख्या 16 से विभाजित है। तो ये बताइए, तो एक बात बताओ 97 अंक हैं, तो एक बात बताओ, तो यहां से देखिएगा, यहां 1 से लगा करके 9 तक सिंगल अंक है, तो 9 ऐसे घटा लो, 9 घटा लिए यहां पर, तो 9 जब घटाया यहां से तो 17 में से 9 गया, तो 9 8 17, 8 बचा यहां पर, और यहां पर 8 बचा। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 44 44, और 44 में अगर 9 और जोड़ दिया जाए तो हमारा लास्ट नंबर निकल आएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 5 53, लास्ट नंबर हमारा 53 निकलेगा। इसके पीछे हमारा कितना होगा 52 होगा, इसके पीछे 51 होगा, ऐसे ही हमारी ये संख्या कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हमें 16 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 4 अंक चाहिए, अगर तो शेषफल भी निकलेगा उसी से, तो 52 53 को हम जब 16 से विभाजित करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, बचा हमारे पास कितना 48, 4 52 होता है, 4 बचा, हो गया हमारे पास 45। 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 घटाएंगे यहाँ से, तो बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर बचा कितना 3, यहाँ पर बचा 1, 13 हो गया, तो 133 हो गया, 133 हो गई। ठीक है, अब 16 पंचे 80, 16 छाक 96, 16 सती 112 और 16 ठीक 128। ठीक है, 128 है तो 133 से जब 128 घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 3 2 5, और यही रिमाइंडर आएगा हमारा, यही फाइनली रिमाइंडर निकल के आया, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 5 आ गया। ये बात हमको ध्यान में रखनी, इस प्रकार ये सवाल लगेगा, बेहतरीन क्वालिटी का सवाल है, जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त तरीके से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का न्यूनतम मान होगा, क्या होगा, जो 12 से संख्या विभाजित होती है, तो 4 तियां 12, पहले देखेंगे लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित और 4 ओके है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 4 2 6, 3 कट गया, 5 1 6, 7 प्लस x, तो कितना 7 2 9, तभी तो बनेगा भैया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर दे रखा है x का मान क्या होगा, जो 7 अंकों की संख्या 5656 x 52 72 से विभाज्य है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि x का मान क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ 72 है, तो मतलब 9 8 72, देखिएगा x 52, तो यहाँ पर कितना रखा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और 9 से चेक करते हुए चलेंगे, तो सब 9 को भी देख लेंगे, 8 को भी देखेंगे, तो 9 की बात करते हैं, तो 6 और 6 12 हो गया, 12, ठीक है, 12 5 17 हो गया, या फिर 12 5 17 हो गया, या 5 5 10, 12 10 22, और 22 5 27, 2 29 हो गया, 29 प्लस x। अब आपको जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 9 तियां 27, 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 36 बनाने के लिए यहाँ पर 7 से क्या करना, 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, x = 7 रखना पड़ेगा, तब हम 9 को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या 7 रखें तो कट जाएगा, तो हो गया हमारे पास कितना 75 हो गया, 9 8 72, 3 बना 9 और 8 चक्कू 32, पूरा कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात कीजिए, 7 अंकों की संख्या दे रखी है और हमें 72 से क्या करना है, इसको डिवाइड कराना है। तो 91 87 6 x/2, तो लास्ट के 3 अंक लेते हैं क्योंकि 8 को तोड़ेंगे, 8 नाम 72, तो 6 x और यहाँ पर 2 बटे कितना 8, तो यहाँ पर कितना रखा जाए, तो 2, तो 2 कब आएगा, एक तो 32 में 2 आएगा, एक तो 3 बन जाए, यहाँ पर 32 बन जाए तब हमारा हो सकता है, और एक 72 बन जाए तब हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 रखेंगे 60 हो जाएगा, 8 सती 56, 4 60 होगा, इसलिए 4 से तो कोई काम नहीं बनने वाला है, फिर तो बड़ा ही बनेगा आप फिर। ठीक है, यहाँ पर 1 रखते हैं, जब 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा। अब 8 सती 56 और 5 61 होता है। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर दें, यहाँ पर 4 उधर बच रहा, 3 यहाँ ले लें, तो 63 ले लें, मतलब x = कितना ले लें, 3 ले लें। ठीक
ठीक। तो 8 सती 56 बचा हमारे पास 7, 8 नाम 72 कट जाएगा। इसका मतलब x = 3 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर 8 के लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके लिए सेटिस्फाई होगा x = 3? ये भी चेक करते हैं। तो 9, 8, 1 9 कट जाएगा भैया, 7 और 2 9 और 6 और 3 9 कट रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से लगाना है इसको। है 9 अंकों की संख्या, यदि एक 9 अंकों की संख्या है जो दे रखी है, जो 72 से विभाजित, इसको कर ले 8 नाम 72। लास्ट की संख्या ले लेते हैं 3, 8 से चेक कर लेते हैं। 78y/8 लिखेंगे तो 8 नाम 72 हमारे पास बचा कितना? बचा कितना हमारे पास? 6 बचा। तो यहाँ पर 6 कब होता है? 8 × 64। तो y = हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 रखा y = तो हम अगर 9 से सेटिस्फाई करें, 9 से इसको क्रिएट करें तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 3 9 9 कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 8 8 16 3 19 7 26 26 प्लस और 26 4 कितना हो जाएगा? 26 4 30 हो जाएगा। और 30 प्लस x रखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना रख सकते हैं? 6। कितना? तभी तो 36 बनेगा, 9 चौक 36। अच्छा भैया अब चेक करते हैं। तो √ 6 + 6 + 7 × 4, 6 छंग 36 प्लस 7 चौक 28 √ 8 6 14 और 3 2 5 और 1 6, 8 8 64 का कितना हो गया? 8 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हम इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 28 कहता है कि यदि 11 अंकों की संख्या ये दे रखी है और 72 से विभाज्य है। देखते हैं भैया, फिर से हमारा वही सवाल है, उसी प्रकार का सवाल है। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 और 9 के, तो 8 से काटेंगे, तो 8 से काटेंगे जब इसको, तो 8 8 64 बचा हमारे पास कितना? 3 67, 3 बचा। तो हम 8 चक्कू 32, तो y = डिफॉल्ट कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। अगर हम 2 रख दें यहाँ पर, 9 से चेक करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा हमारा, 6 3 9 हो जाएगा हमारा, 7 और 2 9 हो जाएगा हमारा, 5 और 4 9 हो जाएगा हमारा, 8 और 6 14, 14 प्लस x बचा। तो कितना रखें? 14 4 18, मतलब x बराबर कितना रख दें? 4 रख दें। तो हम लिख सकते हैं 5 चक्कू कितना? 20, 5 चक्कू 20 लिख सकते हैं, प्लस 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा पूरा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, यदि 10 अंकों की संख्या दे रखी है जो 72 से विभाज्य है, वैल्यू निकालनी हमको किसकी है? 5x, चिन्ह नहीं है, अभी चेक कर लेंगे, यहाँ पर शायद माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस या प्लस हो सकता है, जो भी है अब देख लेंगे अभी। ठीक है, तो 8 और कितना? 9। ठीक है, तो 8 देखते हैं, तो यहाँ पर 4 क्या दे रखा है हमारे पास? 4 9 x 8 से चेक करेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 बचा 1। अब यहाँ पर क्या मिनिमम वैल्यू रखी जाए? 1 के साथ 0 10 बन जाएगा, 1 के साथ 2 बन जाएगा, 1 के साथ 3 बन जाएगा, हम 14 15 तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 से बनेगा, 1 के साथ 6 से बनेगा। तो x = क्या लिख सकते हैं हम? x = 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइएगा, यहाँ पर वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पर माइनस ही होगा। बात समझो सारी बात को। अब यहाँ पर रख दें अगर 6, ठीक है, तो 6 रख देते हैं। अब 9 से चेक करते हैं जब, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 9 कट जाएगा। अब हमारा 5 और 4 9 कट जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 प्लस 22, तो यहाँ 22 की जगह पर कितना रख दें? 4 रख दें। ठीक है भैया, तो यहाँ पर रखेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 पंचे कितना हो जाएगा? 6 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। और माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बचेगा कितना? 6 ही बचेगा। अब पता नहीं क्या है हमारा, जो है क्या हो जाएगा? y = 4 चक्कू, सॉरी 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। तो घटाएंगे, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा कितना? 1 14 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सारी बातों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है यदि 10 अंकों की संख्या और 72 से विभाजित है तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा ये बताना है हमको। ठीक है, y का सबसे बड़ा मान रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल रखेंगे। 8 नाम क्या होता है 72 होता है। हम सबसे पहले पीछे से ही चेक करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 7x2 अपान कितना यहाँ पर 8। अच्छा एक बात बताओ, एक तो 32 से आता है, एक तो 72 से 2 आता है, तो यहाँ पर या 7 बनाओ या 3 बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 8 अठाई 64, 64 तो हमारा 3 तो बनने वाला रहना है। ठीक, क्योंकि 64 8 अठाई 64 बनता है, तो बचता हमारे पास 6, तो 1 रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 71 हो जाएगा। तो 8 अठाई 64 के कितने हो जाएंगे 64 का जो है 64, और उधर बचेंगे कितने हमारे पास 6 बचेंगे, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 9 72, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 वैल्यू रख दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से। y का ग्रेटेस्ट वैल्यू रखनी है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेंगे हम लोग। 7 और 2 9, 9 कट गया, 9 कट जाता है। अब हमारे पास 1 बचा, और 8 और 1 9, और 9 9 कट जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब बचा 1 और भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 7 3 10 5 15, 15 प्लस 22, 15 प्लस 22 क्या जोड़ा जाए कि हमारा जो है वैल्यू आ जाए। तो एक बात बताओ, 15 3 18, मैक्सिमम इसमें 3 ही रखा जा सकते और कुछ भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा x के किस मान के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या कितना है 4 6 3 9 x 11 जो है से विभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ 6, यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर देखेंगे 8 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 9 6 15 हो जाएगा, 15 प्लस x, 15 प्लस x रखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रख सकते हैं 3 रखते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तभी 0 आएगा तभी तो रखेंगे। तो ये भी 18 बन जाएगा, ये भी 18, डिफरेंस अगर होता है तभी 0 या उसका गुणज होता है तभी 11 से कटता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा संख्या देश में स्टार के किस अंक को प्रतिस्थापित करने पर 11 से वह संख्या क्या होती है विभाजित तो होती है। तो चेक करेंगे 9 2 11, 9 2 11, 11 5, 11 5 कितना हो जाएगा तो 11 5 16, 16 स्टार 16 और प्लस क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। ठीक है, अगले पद में देखते हैं तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 14 है तो एक बात बताओ यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा और 9 यहाँ पर रख दिया जाए तो 9 2 11 बन जाएगा, 9 2 कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पर देखिएगा समस्या यहाँ पर क्रिएट हो गई कि अब कैसे क्या किया जाए। यहाँ 9 मैक्सिमम कितना रख दिया जाए, 9 रखा जाए स्टार की जगह पर। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि 4 और 3 7 और 7 7 14 ही हमारे पास बन रहा है दूसरे पद में, और पहले पद में 9 2 11, 11 5 16 बन रहा है और प्लस स्टार बन रहा है। तो क्या प्रतिस्थापित कर सकता है, स्टार की जगह पर हम 7 रख दें तो कितना हो जाएगा, तब भी तो नहीं बन रहा है क्योंकि भाई इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 2 है और 2 में मैक्सिमम कितना जोड़ा जाए कि 11 बन जाए। तो 9 2 11 तो 9 ऑप्शन नहीं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक्स स्टार के स्थान पर क्या होगा 11 होगा। ठीक है, 9 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जिस संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है एक्स के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं 7 8 7 15, 15 6 21, 21 हो जाता है यहाँ पर। 3 3 6, 3 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस x हो जाएगा, 6 प्लस x। क्या घटाया जाए इसमें से भैया जो है, तो 6 घटाएंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, 15 बचेगा। तो अगर यहाँ पर 4 रख दें तो क्या हो जाएगा 6 4 10 घटाएंगे 11 बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा x की जगह पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 अंकों वाली संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं 11 और 72 से क्या है विभाज्य है, तो 5x और 2y का मान क्या होगा ये बताना है हमको बहुत अच्छे से।
11 से विभाज्य है, तो ये 11 से विभाज्य है, ये 72 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से जब ये विभाज्य है तो आप ऐसे चेक कीजिएगा, x 5 हो जाएगा, 5 और 2 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस कितना, x हो जाएगा। यहाँ पर चेक करेंगे, 6 3 9, 9 4 13 हो जाएगा, 13। तो कितना रखा जाए, तो 7 6 13 रखा जाए, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 72 होता है, 8 नाम 72, तो यहाँ पर 7 y और 4 बटे कितना 8 रखेंगे। तो एक बात बताओ, 24, 8 3 24 और 8 8 64, एक तो 24 से और एक तो 64 से, तभी यूनिट डिजिट में 4 आता है, तभी 8 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ 0 रखें तो यहाँ पर बचेगा 8 8 64, बचा कितना हमारे पास 64 6, मतलब y = 0 रख दें तो क्या हो जाए, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कट जाएगा, कट रहा है पूरा पूरा। अच्छा एक बात बताओ, y = 0 रख दें तो हमें 9 को भी तो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो 9 को सेटिस्फाई करें, ऐसा तो नहीं है कि एक ही वैल्यू से काम चल जाएगा। तो 9 को सेटिस्फाई कराएं तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ए रिमाइंडर बच जाएगा, तो 9 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये तो वैल्यू गलत हो गई, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, 1 रखेंगे तो मिनिमम हमें 6 बनाना है। तो हमने कहा था 8 8 64, 64 बचा हमारे पास कितना था, बचा हमारे पास कितना था, हमारे पास बचा था कितना, और 6 पूरा ऐसे ही बच रहा था, नहीं बच रहा था, तो 6 वाला नहीं, अब 2 वाले से काम चलाएंगे और किसी से काम नहीं चला सकते। तो 8 के बाद कितना है, 8 नाम कितना हो जाएगा, 72, मतलब यहाँ पर आ जाए कितना, 74, 4 रख दिया जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तब 2 बन जाएगा। तो हम y = इस बार 2 को जरूर चेक कर लेंगे, और किसी को चेक करें या ना करें, ठीक। अगर 2 रखा तब तो 3 ही हुआ। अब बात बहुत कठिन बन गई है, 2 रखें तो यहाँ 2 रखें तो कितना बनता है, 3 बनता है। अब कहानी और गड़बड़ कर दिया है, ठीक भैया। अब क्या करेंगे, अब y = कितना रख सकते हैं, ये भी गलत कर गया, ये भी गलत कर गया। अब 6 के लिए ले लेते हैं, अब 6 के लिए ले लेते हैं, तो अभी तक 2 बच रहा था, यहाँ पर जब 4 रख रहे थे, तो 6 बचाओ तो एक्स्ट्रा 4 और करो, तो 4 4 कितना ले लिया, 8 ले लिया। अगर 8 ले लें तो कितना हो जाएगा, तब हमारा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 8 1 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 हमारी y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पर हम 8 रख दें तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 9 भी सेटिस्फाई कर गया, शांत हो गया 9, अब नहीं चिल्लाएगा 9। अब भैया आंसर की बात करते हैं, तो आंसर निकाल लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर भैया देखिएगा बड़ा खतरनाक वैल्यू आई है, ठीक। यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर बन रहा है कितना, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह होना चाहिए हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए, माइनस चिन्ह हो जाए, माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ए ऑप्शन लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने सारा क्लास कंप्लीट किया है, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ों को देखते हुए देखते रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बैच हमारा चलता रहेगा। आज हमने डिविजिबिलिटी को कंप्लीट कर लिया है, आगे हम लोग जो है कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ बेहतर जो चैप्टर डिमांड हो रहा है, मैसेज भी जो है कमेंट आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के चैप्टर से स्टार्ट किए जाएँ, तो उसी जो बेनिफिशियल चैप्टर होंगे वो सारे जो रेलवे के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए लेकिन हम लोग जो है सीक्वेंस में चलेंगे कि चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। तो सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलेंगे, आगे जो है हम नंबर सिस्टम का ही नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।